एक छोटा सा इंट्रो होगा, ज्यादा नहीं, छोटा सा इंट्रो दूंगा मैं, क्योंकि ओपन एरिया बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके 5 से 6, 5 है उससे ज्यादा ही सिनेरियोज है। वो सिनेरियोज आपको समझाना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो इन फ्यूचर गलती करोगे तो वो एक दिन में कवर होगा नहीं, ठीक है? तो आज एक छोटा सा बताऊंगा कि ओपन एरिया एक्चुअल में कैसे पकड़ते हैं हम लोग, क्या सीन बैठती है ओपन एरिया के, ठीक है? एक कल सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं ना, एक ये कर लेते हैं, डाउट सेशन देख लेते हैं कि सबके ट्रेड सही हो रहे कि नहीं है, ठीक है? एनजी वाला भी ये वाली किसकी है एनजी? अभी ये वाली तुम्हारी है एनजी? सर वो एनजी जी, तो फिर मैंने पूछा था कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, फिर उन्होंने बताया था, मैंने कहा था स्विंग अच्छा ये पोज ऑर्डर क्लियर ब्लॉक था, है। हाँ स्विंग एंड पोज क्लियर है, ठीक है? इनसाइड कैंडल ब्रेक है, ठीक है? हाँ ब्रेक तो है, ठीक है? रिवर्सल की और भी गारंटी है। और तुम्हारी ये वाली सेटअप भी बन गई, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन सी सेटअप बनी है जरा आप देखो, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन सी सेटअप बनी है? क्या सिर्फ एक सेटअप बनी है? नहीं, यहाँ पर आपकी एक तो ये वाली सेटअप बन सही। गई, डिक्रीजिंग वाली बनी थी आपको, डिक्रीजिंग वाली, ठीक है? मैं देख लेता हूँ एक मिनट क्या जी होगा। छोड़ो ये छोटा नहीं हो रहा है, छोटा हो जाता तो बेहतर होता। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बन गई आपकी डिक्रीजिंग वाली जो मैंने कल बताई थी। दूसरी कौन सी बन गई आपकी? एम्पो ट्रैप एग्जॉशन वाली बन गई, ठीक है? ये रीजंस भी बन गई थी, प्लस ये इनसाइड कैंडल ब्रेक बन गई थी। और तीसरी इसकी 3 कैंडल की ऑर्डर फ्लो भी कंप्लीट थी, है ना? चौथी क्या थी? मार्केट ने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, स्विंग जो थी उसको ब्रेक किया, तो सेंटीमेंट मेरा डाउन की तरफ है, ठीक है? ये सारे कंडीशन थे, ठीक है, इसके लिए। बट अगर ये सारे नहीं होते तो, ठीक है, इसमें से 2-4 अगर नहीं होते, इतने सारे कंडीशन थे तब हमारी ये बनी है, ठीक है? अगर ये नहीं होते तो, ये ऊपर लिख रखी सर, नहीं ये होते तो ऊपर लिख जान रखी लो। पूरी है ना ये? हाँ ये पूरी है, ठीक है? इसमें बहुत कुछ थी और भी बहुत सारी चीजें थी, इन फ्यूचर आप और भी ऐड करोगे, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। एक तो आप अगर इस वाले कैंडल की देखो, इसकी वैल्यू देखो, ठीक है? तो एक्चुअल में पता है कि, अच्छा एक बात बताओ तो, इसमें पावर है इस वाले में, इस वाले रेट में सेलर में पावर नहीं है? सर। सेलर में पावर है, दिख रही है? सेलर में हाँ है पावर। नहीं पावर नहीं, एग्जॉस्ट, उसकी ठीक है? बिग बड़ी है ना इसलिए एग्जॉस्ट हाँ, है। और बिग बिग तो वो अलग चीज है। आप एक चीज और समझ कर रखो कि ये जो बिग बड़ी नहीं थी ना, इस सर, इसमें इसमें कौन इस वाले में एग्जॉस्ट, पूछ रहे हो, पिछले वाले मुंह में पूछ रहे हो? मैं पिछले बताता वाले मुंह में तो है ना? मैं बताता हूँ। जब मैं पावर बढ़ाऊंगा ना, ठीक है, ये पावर अभी तक की डिफरेंट पावर दिखेगी आपको पाले वाली लोगों की, ठीक है? फिलहाल के लिए बस इतना समझो, ये वाली जब बॉडी बनी ना तो इसमें 2-4 चीजें हुई आपके साथ में। क्या क्या मैं बताता हूँ, ये देखो। पहले तो ये जो सेलर थे ना, ये एग्जॉस्ट सेलर है, ठीक है? एक आपको हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, इसने एक कैंडल के बीच में इसको भी नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है? अगर अपना नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल पे ट्रेड कर लोगे, अगर मार्केट में सेलर ऐसे आ रहे थे, फिर अचानक से ऐसे सेलर, क्या इतनी बड़ी सेलर के बाद में इतनी पावर बची थी मार्केट में? कुछ आ रहा समझ में? इसको एमेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है? इसको क्लियर करके मैं और इन फ्यूचर जब आऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये सेलर तो एग्जॉस्ट है, बट ये एग्जॉस्ट तो हुए हैं, बट इनके विक्स में जो जान गई ना, वो जान किसकी गई आप जरा सोचो? बायर्स की गई। तो आपके बायर्स भी गए। अभी ये वाली जो ट्रेड थी, ये ट्रेड आपकी आई क्योंकि इतने सारे रीजंस थे, सेंटीमेंट ब्रेक हो गया, ऑर्डर फ्लो कंप्लीट हो गया, ठीक है? आपके 2 सेटअप भी बन गए, इस रीजन से आया, ठीक है? अदरवाइज चांसेस था कि मार्केट यहाँ तक गई, मार्केट इसको भी ट्रैप करके एक और कैंडल ले लो। बट ये क्या हुआ होगा, ये कैंडल स्टार्ट हुई होगी, ऊपर लिक्विडिटी लिया होगा जोन से, एंड देन, ठीक है, ये वाली सीन होगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, धीरे धीरे करके अपने ट्रेडिंग नॉलेज में आप लोग इसको डालोगे, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। हो सके तो प्लीज इसको डालो, पीछे की चीजें कृपया करके नहीं भूलोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मार्केट स्ट्रिक्ट होता जाए बट आप भूलोगे नहीं। चलो और बढ़िया चीजें बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना आप लोग।
चलो तो अगली वाली देखते हैं। ये वाली तो हो गई थी, हाँ जी की ये वाली हो गई थी। हम लोग जब कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड में हम लोग क्या देखते हैं पता है, कि कितने ज्यादा चांसेस हमारे फेवर में आ रही ठीक है। अगर 50-50 हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, है ना। अगर 80-90 हुआ तो 80-90 हो रहा है, 80-20 हुआ तो ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग ट्रेड देखते हैं। आप हर चीज को कंफर्मेशन के रूप में रखोगे इन फ्यूचर, ठीक है। वैसे नहीं, यहाँ पर क्या सीन बैठा होगा, सोचो जरा, मार्केट में क्या सीन बैठा होगा। अब जरा सोचो, यहाँ पर क्या दिख रही है आपको। मैंने आप लोगों को स्टेमिना रूल बार बार बताया। स्टेमिना रूल क्या बताया ना, स्टेमिना रूल नहीं सर, अभी तो वो टॉपिक आई नहीं है, है। बार बार थोड़ा सा बताया है। हाँ, स्टेमिना रूल 50% के अंदर 2 या 3 कैंडल आ जाए, 50% के वही पिछली अंदर वाली ही वो 50% के कैंडल अंदर। खत्म हो गई है। ये एक पार्ट है स्टेमिना रूल का, ठीक है। 2 कैंडल मिल करके देखो, और उसके बाद में क्या निकली, तीसरी। ये आपको दिखाता है ऑर्डर फ्लो का सीन क्या बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण रिवर्सल आई। नहीं तो इतनी एक्सरेटेड कैंडल ये देती, 3 कैंडल का ऑर्डर फ्लो भी कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह करके अपने सेटअप को तगड़ा करते हैं हम लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसमें से बहुत सारे ट्रेड ऐसे होंगे ना जो आप इन फ्यूचर थोड़े लेने में हिचकिचाओगे, ठीक है। हिचकिचाओगे थोड़ा, क्योंकि प्रेशर और इसका भी गेम होता है मार्केट में, ठीक है। अभी इस वाले चीज में देखते हैं अपन लोग। इस वाले में क्या लगता है कि यहाँ पे बायर ने क्या किया होगा, पहले बायर नीचे आए होंगे, ठीक है। बायर यहाँ से घसीट गए, क्योंकि ये वीक बड़ी है, बॉडी से बड़ी है ये वीक, और यहाँ पर आकर के ये क्लोज, है ना। यहाँ पर आकर के क्या हो गया, क्लोज हो गया मार्केट। तो इसने कितनी मेहनत की होगी, है ना। तो ये तो एग्जॉस्ट है। यहाँ इतना तो पता है मुझे कि यहाँ पर आने वाला क्या है, आपके रेड कैंडल आने वाला है। बट क्या आपके सेलर में भी इतना दम है कि वो लेकर के जा पाएंगे मार्केट को, ये भी तो मैटर करता है। अभी आप जरा ध्यान से देखो तो आपके सेलर कैसे हैं, गए आए कैसे, एग्जॉस्ट। एक कैंडल की पावर है, यही रीजन था कि इतनी छोटी सी कैंडल बने। समझ आया। आएंगे यहाँ से सेलर, आएंगे यहाँ से बायर, पहले ऊपर लेकर के जाएंगे। ये सारी की सारी जितनी प्रेशर आपको दिख रही है रिलीज होगी यहाँ पर, उसके बाद सेलर नीचे की तरफ निकलेंगे, ठीक है। ये भी बनेगा, ये भी पकड़ में आएगी, आप लोगों को समझ आएगी धीरे धीरे। चलो तो आपको ये देखनी है मैंने कौन सी ट्रेड पकड़ी थी थोड़ी देर, ये वाली तो ये आपकी है जी, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इस तरह से ना हम लोग को देखनी है। अभी अगर इस टाइप का कंडीशन है तो हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। हम लोग के दिमाग में मेंटेलिटी क्या होगी, हमारे दिमाग में मेंटेलिटी ये होगी कि अगर, अच्छा जरा सोचो मैं कैसे वीक पकड़ता हूँ। आप मेरी वीक ट्रेडिंग देखे हो ना, ठीक है। और कुछ महान बंदे भी हैं जिनकी वीक अपने वीडियोस में डालते हैं ना वो लोग, वीक ट्रेडिंग वाली, ठीक है। मैं कोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं डालता, बट फिर भी आपने देखी वीडियो में। तो आप जरा सोचते हो कि मुझे पता रहता है कि यहाँ से मेरी कैंडल विक के नीचे ही क्लोज होगी, वो कैसे होगी। कभी आपने इस चीज का ध्यान लगाया है? आप जरा सोचो। चलो आपको ये वाली हिंट दे दे रहा हूँ, ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस है फ्यूचर के लिए, बट हो सके तो इसको नोट कर लो, कहीं पे लिख लो, ठीक है। इन फ्यूचर जब पावर पढ़ाऊंगा तो काम देगा बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मुझे ट्रेडिंग वीक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, पीछे ये बायर यहाँ पर तो एग्जॉस्ट है, ठीक है। एक तो ये मदर कैंडल के अंदर सीन बन रही है, ठीक है। तो अगर मदर कैंडल के ऊपर जाएगी तो यहाँ लिक्विडिटी क्या होगी, हाई, है ना। M6 बन रही है यहाँ पे, ठीक है। एक साइड एक तरह से, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, एक तरह से बन रही है, अभी बनी भी नहीं है, ठीक है। बट मेरे दिमाग में क्या रहेगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी हाई है। इतना हो गया कॉन्सेप्ट, दिमाग में मेरा एक इमेज बन गया है। अभी मैं क्या दिखूंगा, मेरा ये वाला बायर क्या है, एग्जॉस्ट। अभी अगर ये वाला बायर यहाँ पर आएगा तो क्या ये बायर ऐसा जा सकता है क्या, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद में, इतना ऑलरेडी इतना वर्क कर रखा है, यहाँ पर भी बायर ने वर्क कर रखा है, इतना ठेल के लेके गया, ये इतना जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी इसको छोड़ दिया, बनना ही है, ठीक है। मेरे दिमाग में रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगा,
ऊपर से मैं सेलर भी देख रहा हूँ, मेरा सेलर भी वीक है, तो ओपन एरिया क्या हो गया, रेंजिंग, है ना, ओपर एरिया रेंजिंग हो गया। ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करनी। बट अगर फिर भी बहुत मन कर रहा है ट्रेड करने का मेरे को, और अगर मुझे ट्रेड ही करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा वेट, कहाँ पर मैं लूंगा, इस वाले जोन के अंदर ट्रेडिंग। अगर आपके यहाँ पे ग्रीन भी बनती है ना, तो ग्रीन कैसी बनती पता है, मान लो लिक्विडिटी लेके चली गई होती है, ग्रीन बनती, तो मैं आपकी यहाँ से जाती, यहाँ जाकर के ये क्लोज हो जाती है इसके 50% के नीचे। ठीक है, ये एक रीजन था कि अगर मुझे करनी होगी तो मैं ऐसे करूंगा ट्रेडिंग, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं करूंगा ट्रेड, सिंपल सी बात है। और मार्केट अगर धड़ाक से, अभी यहाँ पर जब मुझे ओपन एरिया में मुझे पता चल गया कि ये रेंजिंग की है, तो यहाँ से कोई भी कैंडल बन सकती है। रेंजिंग में क्या होता है, वो कोई भी कैंडल बनेगी, आइदर वो रेड बनेगी आइदर ग्रीन बनेगी, क्योंकि मार्केट को चलना भी तो है। तो अब किसका सहारा लेगी, ये सहारा लेगी लिक्विडिटी का। तब मैं देखूंगा लिक्विडिटी पॉइंट कौन कौन सा है। मार्केट स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पर आती है मेरी एंट्री अप के लिए जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेलर भी तो पावर नहीं है, तो मुझे ये भी तो डर नहीं है मार्केट इतने दूर निकल जाएगी। बनानी होगी तो छोटी बनाएगी, और ऑर्डर जो है वो भी अनइवन है, ठीक है, रिवर्सल का वैसे भी चांसेस है। इस तरह करके मार्केट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा ओपन एरिया तब समझा दूंगा। तो ये हो गई कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप ट्रेड करते हो विद दिस नॉलेज। मैं इस टाइप की नॉलेज अपने बैचेस में देता हूँ, वो आप लोगों को मिल सकती है। आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो और आप देख सकते हो क्वालिटी, और काफ़ी तगड़ी नॉलेज है। बाकी बंदे कर रहे हैं, बाकी बंदे को अगर आपने देखा होगा उनके ट्रेड बिना, तो उनके जो मैं सिखा रहा हूँ उससे भी वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप समझ सकते हो इसकी एक्यूरेसी क्या है, जबकि मैंने अभी 50% नॉलेज भी नहीं दिया है। तो आओ टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, देखो क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ। अगर लगता है आप लोगों को ये नॉलेज वर्थ इट है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी मिलेगी इस टाइप के कंटेंट्स, और टेलीग्राम पे आओगे तो और भी बढ़िया चीज़ मिलेगी।